साथ लक्ष्मी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। रामगढ़ के नेमरा गांव में देखिए अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई और यहां गुरुजी का अंतिम संस्कार आदिवासी रीति रिवाज से होगा। नेमरा में घर पहुंचने पर पार्थिव शरीर को आंगन में फूलों से सजे हुए घाट पर रखा जाएगा। यहां घर की महिलाएं गुरुजी का अंतिम दर्शन करेंगी। इसके पहले सुबह रांची के मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थी। मोरहाबादी के आवास से विधानसभा तक शव यात्रा निकाली गई। उसके बाद विधानसभा परिसर में अंतिम विदाई के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया और इसके बाद पार्थिव शरीर को रामगढ़ के नेमरा गांव ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। आवास में उनको श्रद्धांजलि दी गई। गुरुजी को जैप की सलामी, गुरुजी को नमन करते हुए लोग दिखाई दिए। अंतिम यात्रा पर हैं गुरुजी और आज नेमरा उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ गुरुजी का अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जुरेल ओरांव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के सीएम और भी कई मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो अंतिम यात्रा पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनके समर्थकों में शोक की लहर है। पूरे राज्य भर में, देश भर में शोक की लहर है। यह अपूरणीय क्षति झारखंड के लिए और उन्होंने जितना कुछ झारखंड के लिए किया है वो वाकई झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का आज यानी देखिए मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में, जो कि रामगढ़ में है, अंतिम संस्कार होगा। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके आवास पर गुरुजी के अंतिम दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और शिबू सोरेन के जितने भी करीबी थे वो उनको देखकर उनके अंतिम क्षण में भावुक हो उठे। पार्थिव शरीर उनके आवास से अब आपको बता दें कि विधानसभा ले जाया गया और विधानसभा के बाद अब उनका जो पैतृक आवास है वहां पर ले जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो गौरव, देखिए अंतिम यात्रा पर दिशोम गुरु उनके पार्थिव शरीर को उनका जो पैतृक आवास है वहां पर ले जाया जाना है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब तक पार्थिव शरीर को नेमरा ले जाया जाएगा और वहां पर क्या तैयारी पूरी कर ली गई है? बिल्कुल, नेमरा में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। जो समाज के लोग हैं, इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है। अगर हम बात करें यहाँ की तैयारियों की, तो जो उनका घर है उस घर में इस वक्त हम हैं और जो अलग अलग जगहों से लोग पहुँचने वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों का हम कहे कि करीबन आधे घंटे के आसपास का वक्त होगा, जबकि शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर है वो गांव में पहुंच जाएगा और उनके घर को पूरे साज सज्जा के साथ तैयार किया गया। दीदी, एक बार बताइए कि आप लोग कहां से आई हैं? हम लोग लालपुनी से आए। तो कैसे आप लोग शिबू सोरेन जी को देखते हैं? हाँ, देखते हैं शिबू सोरेन को, कैसे नहीं देखेंगे। याद आएंगे वो आज गुजर गए। हाँ। दीदी, आप लोग एक मिनट रुकिए। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग दुमका से आए हैं। दुमका से आई हैं। देखिए, ये उनके उनका जो क्षेत्र रहा है जहाँ उन्होंने काम किया है, उस क्षेत्र की ये तमाम महिलाएं हैं। दीदी, कैसे थे शिबू सोरेन, कैसे उनको देखते? उनके बारे में क्या कहेंगे? देवता के रूप में थे, उसके भगवान के रूप में भी माना जाता था। एक मार्गदर्शक, शिक्षक के रूप। कैसे आप लोगों ने गुरुजी को हम लोग ने देखा, एक भगवान के रूप में वहाँ पर लोग पूजे जाते थे और उनको एक भगवान का अवतार ही मांगते थे, है ना, गुरुजी को। तो ये उनका छवि बना हुआ। इसके बाद वो हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, और वहाँ के लोगों को आज जो हम इतना दूर आए हैं तो बस उन्हीं का देन है। आज जो महिलाएं वहाँ बोलती हैं तो उन्हीं का देन है। मैंने तो कई बार अपने भाषणों में कहा है कि उन्होंने हमें जबान दिया। इससे पहले वहाँ के लोगों का दुर्गति थी, महाजन प्रथा था, वो तो सब जानते। वहाँ पर लोगों को एक हे दृष्टि से देखते थे। उन्होंने एक सम्मान का हम लोग को मतलब हक दिलाया है, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से संथाल परगना दुमका। उतने दूर से आप लोग कैसे आज आए, क्या सोच कर आए? हम लोग अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। वो हमारे गुरु थे, एक पिता के समान थे।
अंतिम दिन शुक्ला कितना मिस करेंगे आप? हम लोग तो बहुत मिस करेंगे। लगता है कि हमारा अभिभावक चला गया है, झारखंड का एक अभिभावक, हमारा खुद का एक पिता अब इस धरती में नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर संथाल परगना की बात करें, दुमका की बात करें, तो वहाँ के क्षेत्र में कैसा इनका काम रहा था और क्या? उनका काम सब जगह से बहुत ज्यादा उन्होंने दुमका को प्यार किया। तो सब दुमका वाले लोग जो उनको अपने दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं उनको। आपकी आंखें नम हो रही है ये कहते हुए। हाँ, नम हो रही है। आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी नहीं रहे, चले गए छोड़ करके हमें। क्या लगता है कोई और शिबू सोरेन बन पाएगा? अभी तक तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वैसा कोई व्यक्ति अभी दोबारा पैदा हो सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने, मैं तो उनके साथ भी रही हूँ, मैं उनके साथ काम भी की हूँ, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया। और उस क्षेत्र में अब उनकी जो कमी जो है मुझे खलेगी, जिंदगी भर खलेगी। वैसा कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं आप चाहता। उनके साथ काम किए, जब क्षेत्र में जाती थी तो कैसा वो? उनके जाते ही माहौल बदल जाता था। मैंने कहा ना कि लोग उसको वहाँ का एक हमारे संथाल में बोलते हैं भोंगा, मतलब कि एक देवता स्वरूप उनका छवि था कि ये देवता हैं। और जो वो बोले सब वहाँ के लोग, वो जो एक शब्द से निकाल दें उसको लोग मानने के लिए तैयार थे। अब भी उनको जो वोट पड़ता है, वहाँ के लोग जो जीतते हैं सिर्फ उन्हीं के नाम से जीतते हैं। उनको दूसरा नाम सोचता ही नहीं, कौन खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े नहीं। खाली वहाँ खाली ये बोलने की जरूरत है, यहाँ से शिबू सोरेन खड़े हो रहे हैं, और ये बोलने से ही लोग उन पर वोट की बरसात करते हैं। और इसीलिए उनको हमने हमेशा वहाँ उनको। गौरव, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त आप एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी और दुखद खबर यह है कि सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। देखिए, बिहार के पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। लंबे समय से बताया जा रहा है कि वो बीमार चल रहे थे। सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। बिहार के पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, और लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी, और बीमार होने की वजह से सत्यपाल मलिक, उनका इलाज चल रहा था दिल्ली के RML अस्पताल में, और बताया जा रहा है कि इलाजरत थे। सत्यपाल मलिक ने अपनी आखिरी सांसें RML में ली है। राम मनोहर लोहिया दिल्ली में अस्पताल था, और काफ़ी लंबे समय से बताया जा रहा है कि वो बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थी, और आज ये खबर इस वक्त आ रही है। सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार थे, जूझ रहे थे जिंदगी और मौत के बीच। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी आखिरी सांसें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली है। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो गौरव, देखिए, बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन का जो अंतिम संस्कार वहां पर किया जाना है वो आदिवासी रीति रिवाज से ही किया जाएगा। तो क्या कुछ इसमें परंपराएं होती हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आदिवासी रीति रिवाज के तहत जो उनका अंतिम संस्कार है वो करने की तैयारी यहाँ चल रही है। जैसा कि यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि जो गांव के मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर है वो सबसे पहले उनके घर में लाया जाएगा। उनके आंगन में एक खाट लगाया गया है, उस खाट में साज सज्जा की गई है जिसे फूलों से सजाया गया है, और इसके साथ ही उसी खाट पर सबसे पहले लाकर शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लिटाया जाएगा। वहां जो गांव की महिलाएं होंगी, समाज की महिलाएं होंगी, वो उनका अंतिम दर्शन करेगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो घाट तक नहीं जाएंगी, यानी जहां अंत्येष्टि होगी वहां वो महिलाएं नहीं जाएगी। इस वजह से महिलाएं जो है वो अंतिम दर्शन उनका घर में करेगी। अब से कुछ ही देर पहले जो उनकी पत्नी रूपी सोरेन हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। उनके साथ कल्पना सोरेन और जयश्री सोरेन जो उनकी पोती हैं, यानी सीता सोरेन की बेटी हैं, दुर्गा सोरेन की बेटी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। जो उनके बेटे हैं बसंत सोरेन, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और तमाम जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं, संथाल परगना की महिलाओं की आपने सुनी कि किस तरीके से संथाल परगना की महिलाएं उतनी दूरी तय कर यहाँ पर पहुंची है। तो निश्चित रूप से ये एक प्रेम है उनके प्रति, ये एक आस्था है शिबू सोरेन के प्रति, कि महिलाओं ने कहा कि अगर हमने 200 से 300 किलोमीटर की ये यात्रा तय की है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम है, आस्था है, क्योंकि हमें अगर बोलने की आजादी
आज़ादी, संथाल परगना को बोलने की आज़ादी, आदिवासी महिलाओं को सशक्त होने की आज़ादी अगर किसी ने दी तो वो शिबू सोरेन थे। इस वजह से करीबन 300 किलोमीटर की यात्रा तय कर महिलाएं उनके आवास तक पहुंची है, उनके पैतृक गांव तक पहुंची है। इस गांव की अगर हम बात करें तो गोला प्रखंड के अंतर्गत ये गांव पड़ता है और यह जहां उनका घर है वहीं से कुछ ही दूरी पर जो शिबू सोरेन के पिताजी थे उनका भी समाधि स्थल बनाया गया है। गांव के ठीक नजदीक में शिबू सोरेन का जो समाधि स्थल है जहां उनकी अंत्येष्टि होगी वो जगह चिन्हित किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले करीबन 15 से 20 मिनट पहले की बात है जब गोला से उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव के लिए निकल चुका है, यानी और करीबन 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा जो है वो शव यात्रा को तय करनी है। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव नेमरा पहुंच जाएगा। और यहां जिस तरीके से लगातार लोगों की हुजूम लग रही है, फिलहाल उनके घर के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, घर के अंदर कोई नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तमाम जो तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा हो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो वो कर ली जा चुकी है। और इसी वजह से आप मेरे पीछे देखेंगे कि महिलाएं जो है वो किस तरीके से बैठी हुई हैं और ये इंतजार कर रही है कि जब गुरुजी आएंगे तो उनका अंतिम दर्शन किया जाएगा, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा, क्योंकि ये वो अंतिम मौका होगा जब गुरुजी को ये देखेंगी। दीदी कहाँ से आई हैं आप लोग? लालपनिया से आए। लालपनिया कहाँ पड़ता है? बोकारो। बोकारो। तो कैसे देखते हैं गुरुजी को आप लोग? ठीक था गुरुजी। कभी उनसे मिले हैं आप लोग? मिले घंटा बड़ी में। क्या कैसे बातचीत करते थे? बात नहीं किए, लेकिन उनके काम को जानते थे। हाँ। आप लोग दीदी कहाँ से आई हैं? लालपनिया से। लालपनिया से ही हैं। कैसे गुरुजी को आप लोग देखते? अच्छा था, काम आप लोगों के लिए कुछ करते थे? किए हैं, जमीन उमीन सब छोड़ा दिए। सब जमीन छोड़, यही है शिबू सोरेन की खासियत। और इसी वजह से शिबू सोरेन ये जाने जाते हैं कि धनकटिया आंदोलन उन्होंने किया, उन्होंने आदिवासियों की जमीन जो है वो वापस दिलाई। और वही ये महिलाएं कह रही हैं। कहाँ फंस गया था जमीन दीदी जो शिबू सोरेन दिलाए? फंस गया था साहूकारों के। हाँ। पैसा आप लोगों का फंस गया था, क्या हुआ था? कैसे शिबू सोरेन? जैसे कि मतलब जिसके पास पैसा नहीं रहता था साहू पास जाता था वो लोग आदमी लोग कि मेरा पास पैसा नहीं है तो उसका जमीन मतलब गिरवी रख लेता था। उसके बाद तो गरीब के कारण आदमी नहीं ना छोड़ा पाता था, इसीलिए वो रख लेता था जमीन उन लोग का। ऐसे ऐसे करते मतलब जब्ती हो गया धीरे धीरे सबका जमीन। उसके बाद फिर शिबू सोरेन का चलते मतलब सबका अथी छूट गया। जैसे जिसका जिसका जमीन है वहाँ अपना अपना तलवार कापी जितना भी है संथाली लोग का सब मतलब वहाँ लेके खड़ा रहे, कोई भी आए उसको काटिए दीजिए। ये आदिवासी महिलाओं की कहानी है जो खुद बता रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने शिबू सोरेन के कार्यकाल को देखा, उनके संघर्षों को देखा और उनके बलिदानों को देखा। महिलाएं कहती हैं कि शिबू सोरेन सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो एक विचार बन चुके हैं। महिलाएं कहती हैं कि जब उनका जमीन साहूकारों ने लूटने का प्रयास किया तो उस वक्त भी शिबू सोरेन याद आए और शिबू सोरेन ने जिस तरीके से आंदोलन के वक्त इन्हें सशक्त किया, इन्हें मजबूत किया। और यही वजह है कि झारखंड में आदिवासी जो लोग हैं वो सशक्त हो पाए, उनकी जमीनें बच पाई। ये तमाम महिलाएं इन बातों का भी जिक्र करती हैं। जो नई पीढ़ी की महिलाएं हैं वो भी इन चीजों का जिक्र करती हैं कि गुरुजी के वजह से हमने क्या कुछ पाया है और गुरुजी किस तरीके से उनकी यादों में रहेंगे। बिल्कुल गौरव, तो देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे थे वहां पर जो लोगों ने जो बातें कही हैं कि किस तरीके से अंतिम दर्शन के लिए वो लोग वहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए गौरव। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रामगढ़ के लुकियाताड़ में शिबू सोरेन के पिता का समाधि स्थल है। नेमरा गांव के पास में लुकियाताड़ वही जगह है जहां पर उनके पिता की हत्या की गई, जिसके बाद शिबू सोरेन ने महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। संवाददाता गौरव झा की इस रिपोर्ट को देखिए। के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं सुन्नी हो गया हूं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा होगा जब खुद शिबू सोरेन भी सुन्नी हो गए होंगे। इस वक्त हम एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां से शिबू सोरेन का राजनीतिक और संघर्षपूर्ण जीवन जो है वो शुरू हुआ। इस वक्त हम रामगढ़ जिले के नेमरा में हैं और नेमरा का ये बरलंगा गोला स्थान है। ये गोला का वो जगह है जहां पर शिबू सोरेन के पिता सोबरेन सोरेन की हत्या कर दी गई थी। 27 नवंबर 1957 को ये वही जगह था
जिस जगह पर शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की हत्या की गई और यहाँ उनका समाधि स्थल बनाया गया। 27 नवंबर 1957 वो तारीख है जब शिबू सोरेन ने अपने जो संघर्षपूर्ण जीवन है यानी पढ़ाई छोड़कर महाजनों के प्रति जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की। शिबू सोरेन के आवास पर दिखे पार्थिव शरीर को सीएम हेमंत सोरेन ने खुद एम्बुलेंस में रखा और यहां से पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रख करके विधानसभा ले जाया गया था। और आपको ये बता दें, अब अंतिम संस्कार उनका किया जाना है और वो भी उनके पैतृक आवास पर। बताया जा रहा है अंतिम संस्कार नेमरा में किया जाएगा जो कि रामगढ़ में है। और देखिए, गुरुजी के आवास से विधानसभा के लिए एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर ले जाते समय हजारों लोग एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल रहे थे। तो विनम्र श्रद्धांजलि उनको दी गई और रांची से नेमरा ले जाया जा रहा है। और उससे पहले देखिए, जब एम्बुलेंस पे पार्थिव शरीर को रखा गया और उसके पीछे कई हजारों की संख्या में लोग पैदल चल रहे थे। विधानसभा परिसर में जैप के जवानों ने गुरुजी के पार्थिव शरीर को सलामी दी। इस दौरान जैप जवानों ने मातमी धुन भी बजाया। गुरुजी की पार्थिव शरीर को मेकॉन चौक, सिरम टोली और कांटा टोली के रास्ते होते हुए बूटी मोड़ से और ओरमांझी की ओर ले जाया गया। यहां से शव यात्रा नेमरा के लिए निकली। तो हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।